अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आकिब यास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एविडेंस ऑफ एटम। तो आज हम देखेंगे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का। अब सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ सकता है, कंपाउंड भी आ सकता है। तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और साथ ये बात जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अपना आजादाना वजूद बरकरार रख सकता हो, कि वो कोई रिएक्शन हिस्सा ना ले, स्टेबल हो, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी कि एटम जो होते हैं वो इनर्ट भी होते हैं और रिएक्टिव भी होते हैं। कुछ एटम ऐसे होते हैं जो रिएक्शन करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते। अब सवाल यह है कि एटम क्यों रिएक्शन करते हैं, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं, एटम को क्या ऐसी जरूरत है कि वो रिएक्शन करते हैं। तो देखिए, एक चीज है स्टेबिलिटी। इस दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, तो एटम भी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो क्यों, कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं? वो रिएक्शन करके। वो अपने जैसे एटमों के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करके क्या करते हैं कि वो अपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो मुकम्मल करते हैं। तो इस वजह से वो रिएक्शन करते हैं। जब एटम आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके रिएक्शन के नतीजे में जो न्यू सब्सटेंस बनता है वो स्टेबल भी होता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी रखता है। उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन यानी मॉलिक्यूल्स की डिवीजन्स की, मॉलिक्यूल्स को हमने डिवाइड करना है। अब देखें, जब भी किसी चीज को डिवाइड करना होता है तो कोई ना कोई बेस होती है। सपोज करें एक क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उस क्लास को क्लासीफाई करना है दो ग्रुप्स में। तो हम एक तो जेंडर की बेस पे कर सकते हैं कि जो बॉयज हैं उनका अलग ग्रुप बना दें, गर्ल्स का अलग ग्रुप बना दें। दूसरा ये कि हम हाइट की बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन करनी है, तो हमने बेस देखनी है कि किस चीज को बेस बना के हमने क्लासिफिकेशन करनी है। तो मॉलिक्यूल्स को हम तीन बेसिस की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है एटॉमिसिटी, दूसरा टाइप ऑफ एटम, और तीसरा साइज ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम एटॉमिसिटी को देखते हैं। तो एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। किसी भी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटमों की तादाद को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है H2O, वाटर। इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। अब एटॉमिसिटी की बेस पे भी मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन वन, सिंगल। ऐसा मॉलिक्यूल जो एक सिंगल एटम पर मुश्तमिल हो, एक तन एटम पर मुश्तमिल हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सारी की सारी आ जाती है, जिस तरह के हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन। और ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में नोबल गैसेज के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं आता। अब डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई मीन टू, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पर मुश्तमिल हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? H2। H2 कैसे बनता है? दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं तो H2 बन जाता है। इसी तरह क्लोरीन, दोनों क्लोरीन के एटम आपस में मिलेंगे तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब तीसरा ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो तीन एटम पर मुश्तमिल है, क्योंकि ट्राई मीन 3 होता है, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल में वाटर आ जाता है और बाकी जो मॉलिक्यूल है वो आ जाते हैं। सेकंड बेस है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, टाइप ऑफ एटम्स के। एटम के इकसाम की बुनियाद पर भी हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो उस बेस पे दो टाइप्स है मॉलिक्यूल्स की, एक है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन सेम, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एलिमेंट के एटम के मिलने के नतीजे में बने। ऐसा मॉलिक्यूल जिसको एक ही किस्म के एटम मिलके बना रहे हो, तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल क्या है? जितनी भी गैसेज हैं, जैसे H2 है, क्लोरीन है। H2 में क्या है? दोनों हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं और H2 गैस बना देते हैं। क्लोरीन में दोनों क्लोरीन के एटम मिलते हैं और क्लोरीन गैस बना देते हैं। दूसरी जो टाइप है मॉलिक्यूल की वो है हेट्रो। हेट्रो मीन डिफरेंट, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम के मिलने के नतीजे में बने, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी एग्जांपल में वाटर है। वाटर में देखें, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन और दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिले हैं, तो उनके मिलने के नतीजे में हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है इसको हम हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। सिमिलरली अमोनिया, अमोनिया भी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट होता है नाइट्रोजन का और तीन होते हैं हाइड्रोजन के। अब तीसरी जो बेस है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वो है साइज ऑफ एटम, के एटम के साइज की बेस पे भी हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं। तो वो भी दो ही टाइप्स हैं, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल,
ऐसा मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज एटम के मिलने के नतीजे में बने उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एटॉमिसिटी कम हो, कि जिसमें एटमों की तादाद कम हो, उसको भी माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे अमोनिया है, यहाँ पे 4 एटम मिले हुए हैं, वाटर है वहाँ पे 3 एटम होंगे, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। दूसरी जो टाइप है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन लार्ज, ऐसा मॉलिक्यूल जो लार्ज साइज एटम के मिलने के नतीजे में बने इसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज हो गया, सक्रोज हो गया। हमारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है हीमोग्लोबिन की, कि हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में लेके जाती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में जो प्रोटीन पाई जाती है ना उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारे जो ब्लड का कलर रेड है वो इस हीमोग्लोबिन की वजह से है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन के एटम पाए जाते हैं। अगर हम सेब को काट के रख दें तो कुछ दिनों बाद उसका जो रंग होगा वो डार्क रेड हो जाता है, तो उसकी वजह क्या होती है, आयरन के एटम का रंग जो होता है वो क्या होता है, रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में बताया गया कि ये 5 किस्म के एटम के मिलने के नतीजे में बनती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयरन एटम के मिलने के नतीजे में बनती है। अब हीमोग्लोबिन जो है ये मैक्रोमॉलिक्यूल की एग्जांपल है, तो ये अंदाजा किया गया है कि ये 10,000 एटम के मिलने के नतीजे में बनी है, कि 10,000 एटम मिलते हैं और हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। और अगर इसका वेट की बात की जाए तो हाइड्रोजन एटम से ये 68,000 टाइम जो है वो हैवियर है। तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल का जो टॉपिक था वो यहीं पर एंड हुआ। यहाँ हमने क्या पढ़ा, हमने मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।